आज हम मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी के सिलेबस और पैटर्न के अनुसार है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत से, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है और बहुत से स्टूडेंट इसे बनाकर नहीं आ पाते हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। 25% अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या है, 100 है। तो बढ़ाया कितना है, 25%। तो हम नीचे में लिखेंगे 125, ठीक है दोस्तों। कितने प्रतिशत कम बोल रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 जीरो बचेगा। तो 20% की जो है कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है दोस्तों। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 में हम -9 करेंगे तो हमारा बचेगा 3। अंतर, ये दोनों का अंतर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। मतलब किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वस्तु को हम 9, जो सेलिंग प्राइस है 9 वस्तुओं, ठीक है दोस्तों। तो नीचे में 9 लिख देंगे, फिर गुना 100 कर देंगे क्योंकि हमें लाभ निकालना है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक इधर बचेगा, फिर 3 तिया 9, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो फिर ये कंटिन्यू 3 3 आएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यू 3 साल से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है हमारा SI बराबर रेट गुना टाइम बटे 100, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, हमें रेट निकालना है। अब रेट निकालना है तो हमें टाइम को नीचे लाना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 100, और नीचे में टाइम कितना है, 5, ठीक है दोस्तों। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 100 को। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% रेट जो हो जाएगा हमारा, ब्याज का जो दर है वो हमारा 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा अनुपात से। यदि AB बराबर 2:3 और BC बराबर 4:5 है तो ABC क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन, यदि ये क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे आप इसका वैल्यू लिख लेंगे और इसका वैल्यू, AB अनुपात है ना, फिर B अनुपात C, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये AB निकालना है, ठीक है दोस्तों। इसमें B का वैल्यू 3 दिया है और इसमें B के वैल्यू 4 दिया है। तो ये B के वैल्यू से 4 से हमें गुना कर देना है AB के वैल्यू से। तो क्या गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों। अनुपात 4 या 12, B का वैल्यू 12 हो गया। अब B के वैल्यू को हमें बराबर करना है तो B अनुपात C, इसको हम गुना करेंगे AB की वैल्यू से। B हमारा दिया है 3, अब 3 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12। देखिए दोस्तों 12 हमारा B का वैल्यू दोनों में बराबर है, ठीक है। 3 पंचे 15, ये 15 कैसे आया, 3 से हम 5 को गुना किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा A का हो गया A का हो गया 8, B का हो गया हमारा 12 और C का हो गया हमारा 15। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसे बहुत से स्टूडेंट इसे हल नहीं कर पाते हैं। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। n+1/2 ये आपका फॉर्मूला है।
तो हमारा n दिया है आपका 50 + 1/2, तो 51/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे 51 को, तो 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, 1 बच गया, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर हमारा 1 बच रहा है, तो फिर से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम एंड वर्क से है दोस्तों, ए एक काम को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक हमें याद नहीं होने के कारण हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाते हैं। चलो, इसमें एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी 15 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हमें एक बार गुना करना है दोनों को और एक बार जोड़ देना है। तो 15 दाहम यहाँ पर 150 हो जाएगा, और एक बार प्लस करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 छक्के 150। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है दोस्तों। एक कार 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? अब अभी इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। 5/18 है वो हमारा जो 72 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको मीटर में बदलना है। तो 5/18 से हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 18 चौक 72 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर सिस्टम से है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में आ सकता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सरल दिखता है दोस्तों, लेकिन कई लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते। चलिए देखते हैं। वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचना चाहिए। जैसे हम अगर 60 को 12 से डिवाइड करते हैं, मतलब 12 के पहाड़े में 12 पंचे 60 आ रहा है, 15 चौक 60 आ रहा है 60। 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचे, तो 20 से डिवाइड करने पर 20 दिया 60। ठीक है दोस्तों, अब सभी के पहाड़े में 60 आ रहा है, शेष क्या बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए, 64। तो 64 सभी के पहाड़े में नहीं आ पाता, 60 आता है, तो शेष क्या बच रहा है हमारा? 4 बच रहा है। क्यों? ये 64। ठीक है दोस्तों, 64 को हम भाग देते हैं, जैसे 12 पंचे 60, तो बचेगा क्या? 4 बचेगा ना। तो हमारा वैल्यू जो है 64 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? 15 चौक 60, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 64 को गुना नहीं कर भाग दे नहीं पाते, भाग नहीं दे सकते, इस कारण 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेलन का आयतन ये हमें निकालना है। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आयतन निकालने के लिए हमें सूत्र लिखना पड़ेगा, πr²h। ठीक है दोस्तों, ये आयतन बेलन का आयतन है, इसे हमें निकालना है। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू हमें 7 दिया है, 7 × 7। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई हमें 10 दिया है। ठीक है, ये 7 से इस 7 ये 7 कट जाएगा, और 22 से 10 को गुना करने पर 22 दाहम 210 हो जाएगा, और 210 को 7 से गुना किया जाए तो हमारा 1540 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1540 सेंटीमीटर क्यूब हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। 75% 400 प्लस 25% जो है 160 का है, तो वैल्यू क्या होगा हमारा? तो चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। 400 का 75%, अगर 400 का 50% करें तो 200 होगा। ठीक है दोस्तों, अब तो 25% कितना होगा? हमारा 100 होगा। तो 75 पर अगर 50% 200 है, तो 75% हमारा 300 हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसमें क्या है,
25 का 160%। अब 160 का 50% क्या होगा दोस्तों? 80 80 160, तो 50% हमारा 80 हो जाएगा। तो 25% क्या होगा? मतलब फिर 80 का हम आधा कर देंगे तो 40, 25%। तो 160 का 25% जो है वो 40 हो जाएगा। तो 340 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए? चलिए इसमें देखते हैं। तो 40 लीटर दूध है, ठीक है दोस्तों। पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो 90% हमारा दूध होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम टोटल मिल्क निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 10% पानी है तो हमारा 90% तो दूध होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए? अगर मिल्क में पानी 20% हो जाए तो 80% तो हमारा दूध बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टोटल मिल्क निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5 नम 45, ठीक है दोस्तों। तो हमारा टोटल दूध कितना है? 45% है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 40%, ठीक है। तो 45 माइनस 40, तो बचा कितना? 5 लीटर। 5 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा, तभी जो है ये 20% हो जाएगा नए मिश्रण में, और 40% हमारा दूध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 5 लीटर आंसर हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रमिक छूट 20% और 30% की दो क्रमिक छूटें एक अकेली कितनी छूट के बराबर है? तो चलिए हम इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिख लेना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार आता है लेकिन स्टूडेंट इसे बना नहीं पाते, छोड़ करके आ जाते हैं या तो गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसे रट लो। तो x का वैल्यू जो है हमारा 20 है, ठीक है दोस्तों, प्लस y का वैल्यू हमारा 10 है। तो यहाँ पर 20 प्लस 10 यहाँ 30 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब माइनस x का वैल्यू जो है वो 20 है और y का 10 है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा ये, ठीक है। अपॉन में क्या है? 100 है। अब 100 से डिवाइड करेंगे 200 को तो 2 बचेगा। तो 30 माइनस 2 बचेगा कितना हमारा? 28, ठीक है दोस्तों, 28 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्टनरशिप से है दोस्तों ये क्वेश्चन। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 5000 और 7000 लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में 2400 का कुल प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार 3 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। कई स्टूडेंट इसे छोड़कर चले आते हैं, तो बहुत ही आसानी से हम हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए और बी का व्यवसाय में क्रमशः 5000 और 7000 लगाते हैं। तो यहाँ से हम 3 काट देते हैं। तो अनुपात में अगर वैल्यू को लाते हैं तो 5:7, इसमें इन दोनों का पार्टनरशिप है। तो टोटल पार्टनरशिप कितना है? 5 और 7 कितना हो गया? 12, टोटल 12 है, ठीक है दोस्तों। यदि वर्ष के अंत में 2400 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और फुल पार्टनरशिप है 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे 2400, 200, मतलब जो 12 यूनिट है तो उसमें एक यूनिट का जो है 200 रुपये मिल रहा है, एक यूनिट का, ठीक है दोस्तों। अब 5 जो है, 5 यूनिट किसका है? ए का है। तो हम 200 से गुना करेंगे 5 को तो 1000 आ जाएगा। तो 2400 में 1000 जो है ए का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी 1400 जो है वो बी का हो जाएगा। यूनिट ज़्यादा है, 7 यूनिट है और ए का 5 यूनिट है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाव और धारा से है दोस्तों। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में 60 किमी जाने में कितना समय लगे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी स्टूडेंट इसे छोड़कर चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर, तो हम इसे जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 60 किलोमीटर डाउन पीछे जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम में, तो
60 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60। ठीक है दोस्तों, 5 घंटे लगेगा हमें 60 किलोमीटर का रास्ता या दूरी तय करने पर। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। यदि उनका महत्तम समापवर्त 6 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो 720 हमारा दो संख्याओं का गुणनफल है। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 720 हो गया। एचसीएफ कितना है? 6 है, गुणित एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम यहाँ लाएंगे, 720 ऊपर चले जाएगा अपॉन 6, 6 दाम 60, 6 12 72। ठीक है, ये 12 हो गया और 0 का 0, तो 120 हमारा जो है एलसीएम हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। 7x प्लस 3x योग कितना बोल रहा है? 60 है। ठीक है दोस्तों, 7 3 10x हो गया और 10x से x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 10 छक 60, 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें बीच का अंतर निकालना है, तो क्या होगा? 7x माइनस 3x। ठीक है दोस्तों, तो 7 में 3 गया, कितना हो गया? 4 बचेगा, 3 4 7। ठीक है, तो 4 जो वैल्यू आया हमारा गुना कर देंगे 6 से, तो 6 चौक 24। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 24 वर्ष। दोनों के बीच के अंतर जो है आयु में, ऑप्शन नंबर बी 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या 5432x7 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आने वाले एग्जाम में ये दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। 5 + 4 3 + 2 + x + 7। ठीक है दोस्तों, इसे हमें जोड़ना है और 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, 5 4 9, 9 3 12 2 14 और ये 7 21, 21 प्लस x। तो ये x की जगह क्या आएगा कि वो संख्या 9 से डिवाइड हो, तो 21 में हम 6 को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा और 9 से पूरी तरह भाग चले जाएगा, 9 3 27। तो क्या ऐड करेंगे हम? x की जगह 6, तभी ना 27 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों, इसको बहुत ही सरल है। ये क्वेश्चन को करते नहीं हैं बहुत से स्टूडेंट, लेकिन अब आने वाले एग्जाम में आप करके जाओगे। शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। x + y माइनस xy अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, इसे भूलना ही नहीं है आपको। x का वैल्यू 20 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चौड़ाई 10% कमी की जा रही है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 बचेगा हमारा। ठीक है, अब माइनस x का वैल्यू क्या है? 20 है और y का वैल्यू जो है 10 है, तो गुना हो जाएगा। तो 20 दाम 200, यहाँ 200 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ 200 हो जाएगा। नीचे में क्या है? 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे 200 को तो 2 आ जाएगा। तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8% हो जाएगा, है ना। और ये प्लस में है। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस आता तो 8% की कमी हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 8% की वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशमलव वर्गमूल स्क्वायर रूट 0.0009 का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें समझने वाली बात जो है, ये पॉइंट जो है 0 पॉइंट के बाद जो है हमें वैल्यू दिया है 4 हमें संख्या पॉइंट के बाद दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? 9 का वर्ग जो है 9 का वर्गमूल
3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 है, 4 डिजिट दिया है पॉइंट के बाद, इसे हम सीधा आधा कर देंगे। आधा क्यों करेंगे? ठीक है दोस्तों, आधा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है ना, पूरा पॉइंट में वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो आधा करेंगे तो 0.03 है ना, 4 डिजिट का हम 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिए, 0.03। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम निकालते हैं। तो ये हमें मीटर में दिया गया है, लंबी ट्रेन 200 मीटर, और ये 54 किलोमीटर पर आवर, ये इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला दिया था। ठीक है दोस्तों, 5/18 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 5/18 लिख देंगे और मीटर में वैल्यू को लाएंगे। तो 18 से 54 को गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 18 × 54, ठीक है, और 3 से गुना करेंगे 5 को, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड में है ये। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी राइट आंसर नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना समय में पार करेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम एक्चुअल वैल्यू को अभी निकालेंगे क्योंकि डिवाइड तो किए ही नहीं है हम 200 मीटर से। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 200 मीटर, अभी हमने क्या निकाला था, 15 मीटर। ठीक है, ये 54 को हम 15 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किए थे। अब डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 चौके 20 और 5 तिया 15, ठीक, 3 एकम 3, यहाँ एक बचेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, तो 3 पॉइंट के बाद आएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।